अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बच्चों। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो है 11.3 और 11.3 में आपको जो फार्मूलाज चाहिए वो आपके पास हैं। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। जनरल फार्मूला है 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये जनरल फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू शेप जो है वो उसका फार्मूला आपके पास फिर चेंज हो जाता है। अगर हम सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म वो आपके पास होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 6 फ्लैट सरफेस होती हैं प्रिज्म में। आप उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लगाना है। 3D होती है आपके पास शेप, और ये आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। आपके पास ये इस तरह की जो शेप होती हैं ये आपके पास प्रिज्म्स कहलाती हैं। जैसे आपने अपनी आसपास देखी होंगी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग आपने देखी होंगी शेप्स देखी होंगी। जैसे ये बिल्डिंग्स हैं आपके पास आसपास इर्द गिर्द, आप जब देखते हैं इनके फ्लैट सरफेसेस होती हैं, जो फेसेस होते हैं वो फ्लैट्स होते हैं और इसके 6 फेस होते हैं, 1 2 तो उधर बैक साइड पे एक ओपन और एक नीचे। जो अपोजिट फेस होता है वो आइडेंटिकल होता है और जो क्रॉस सेक्शन अलोंग देयर लेंथ होती है आपके पास वो सेम होती है। अब 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। आपके पास जो 3 डायमेंशन अगर इसकी जो फेस होगा वो रेक्टेंगल होगा तो उसको आप रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म को ये वाली आपकी शेप है, इसका एक फेस ये भी रेक्टेंगल है वो भी रेक्टेंगल है, तमाम फेसेस इसके रेक्टेंगल है। जैसे आपके पास एक डस्टर होता है उसकी शेप, तो आपके पास जो क्यूबाइड इसको बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म को आप क्यूबाइड बोलेंगे। और दूसरा जो आपके पास अगर स्क्वायर प्रिज्म होगा तो उसको आप क्यूब बोलेंगे। सिमिलरली आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म भी है और ट्रेपेजियम भी प्रिज्म है। एक बात आपने याद रखनी है, जो आपके पास सिलेंडर है, कोन और स्फीयर, ये आपके पास प्रिज्म नहीं है। तो आपको मैंने 2 फार्मूलाज बताए हैं, तो हम इसी फार्मूलाज को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास है एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास ये देखें, ये जो प्रिज्म है ये स्क्वायर टाइप है, इसकी तीनों लेंथ आपस में क्या है? बराबर है। आपने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। आपने इसकी साइड जो है वो तीनों की तीनों सेम है 12 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको इसका फार्मूला बताया है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म है ये प्रिज्म, और स्क्वायर प्रिज्म का फार्मूला 6a स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास 12 है, आप 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 12 क्या है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 6 को जब आप 144 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आपके पास जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में आपके पास यहाँ पे एक ए जो है वो आपके पास लेंथ है, ए जो आपके पास है वो 35 है, बी आपके पास विड्थ होती है ये वाली वो 8 है, और ये आपके पास जो है हाइट है जिसको आप सी बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास फार्मूला आपके पास ए क्या है? सेकंड पार्ट में ए लेंथ जो है वो आपके पास कितनी है? 35
सेंटीमीटर। ये देखें लेंथ आपके पास 35 सेंटीमीटर और लेंथ को डिनोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए। और आपके पास विड्थ क्या है 8 है, बी आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर है और तीसरी जो साइड उसकी हाइट है जो नाम दिया गया है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। ये जो शेप है वो ट्रायंगल है। तो आप क्या करेंगे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म है उसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 ए की वैल्यू आपके पास 35 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 8 प्लस बी की वैल्यू 8 सी की 10 मल्टीप्लाई बाय 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 280 इसको 80 आ जाएगा, 350 आ जाएगा और ये आपके पास 280 नहीं आता। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें 5 8 43 8 24 और 280 ही आता है। इन सब को जब आप ऐड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 1420 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी लगा सकते हो बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपको ये ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया गया और ट्रायंगुलर प्रिज्म की जो आपके पास चीज़ें हैं आपके पास 3 साइड्स दी गई हैं और एक साइड आपके पास 12 है जिसको आप बेस बोलेंगे और एक हाइट आपके पास जो है वो आपके पास 5 है। दूसरा आपके पास इसकी एक और जो लेंथ है वो 10 है और इसकी जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है ये भी 13 है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 13। तो आपके पास जो यूज़ करेंगे थर्ड पार्ट एरिया ऑफ प्रिज्म, आपके पास फार्मूला क्या होगा 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 2 बेस एरिया आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल की बेस और हाइट और ट्रायंगल की बेस क्या है आपके पास 12 है, ट्रायंगल की बेस आपके पास 12 है और एरिया आपके पास बेस हाइट आपके पास क्या है 5 और बेस पैरामीटर क्या होता है तीनों साइड्स को ऐड करना +5 +13 और उसकी लेंथ कितनी है आपके पास 10 है। अब आप इसको 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 60 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आंसर आ जाएगा आपके पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपके पास ये राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है और राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके पास जो बेस है ए जो है एक साइड जो है आपके पास ये वाली एक साइड एक जो आपके पास है वो बेस जो है वो आपके पास 6 है। उसकी हाइट ट्रायंगल की एक जो साइड है एक साइड आपके पास उसकी 6 सेंटीमीटर है, दूसरी जो उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर है। हाइट बच्चे ये है थर्ड साइड भी जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ये वाली जो हाइट है वो आपके पास इसकी ट्रायंगल की हाइट है 4 सेंटीमीटर और ये वाली जो है आपके पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब हमने वही फार्मूला लगाना है और आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो इक्वल होता है 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय एल, लेंथ मीन लेंथ एल।
तो टू बेस एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 6 थी, हाइट आपके पास इसकी 4 है, प्लस 3 साइड्स कौन सी हैं, 6 + 5 + 5 और मल्टीप्लाई बाय 10। 2 से कैंसिल, 6 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 6 4 24 प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 16, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, आंसर आ जाएगा 184 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है आपके पास है ट्रेपीजियम। ये जो शेप है आपके पास, ये यहाँ पे इसका जो बेस शेप है ये आपके पास ट्रेपीजियम है। आपके पास जो विड्थ आ जाएगी इस दोनों साइड्स के दरमियान विड्थ, जो ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है आपके पास, हम यहाँ पे लिखते हैं, डाटा बनाते हैं। ए जो है आपके पास साइड 12 सेंटीमीटर, ये एक साइड 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड बी जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये वाली तीसरी भी डी भी तीसरी जो साइड है उसको सी का नाम दे दें 6 सेंटीमीटर, और डी आपके पास 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ है वो आपके पास 20 है। जो इसकी लेंथ है वो आपके पास, ये आपके यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, एक दफ़ा क्वेश्चन देख लें। अब हम इसका सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म जो इक्वल है आपके पास बेस एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आपके पास 2, जो ट्रेपीजियम का जो बेस का फार्मूला होता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स, जो आपके पास एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, आप सम कर देंगे ए प्लस बी, वैसे फार्मूला होता है ए प्लस बी, तो आपने उस अपोजिट साइड जो है वो 6 है, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जो उन दोनों के दरमियान पैरेलल, जो अपोजिट पैरेलल साइड्स होती हैं उनके जो दरमियान डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास 3 है, ये वाला इन दोनों साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जिसको क्या नाम है एच से शो किया जाता है, वो आपके पास क्या है 3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं h = 3, तो वो आपके पास h आ जाएगा, प्लस बेस पैरामीटर क्या होती हैं, तीनों साइड्स का सम मल्टीप्लाई बाय l, तो आपके पास 2 आ जाएगा। ए साइड आपके पास कौन सी है 12 सेंटीमीटर, प्लस आपके पास 6, आपने ए प्लस डिवाइडेड बाय 2, हाइट आपके पास 3 है, प्लस एक साइड 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, और लेंथ कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब आपने 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 + 6 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 54, इन सब को आप ऐड करोगे और 20 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 54, प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 520, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 574 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 6 पार्ट, आपके पास सेम इसी तरह से है, वो आपने खुद कर लेना बच्चे। क्वेश्चन 7 है आपके पास, यहाँ पे देखें बेस एरिया आपको दिया गया है और आपके पास जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर, या जो लेंथ है वो आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर है, तो ये आपके पास स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास बेस
एरिया क्या है आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है 6 साइड का। तो सिंपल है, आपके पास सरफेस एरिया ऑफ, सिर्फ ये 1 साइड का है सरफेस एरिया, सिर्फ एक बेस का, ये देखें सिर्फ एक साइड का, जबकि 6 साइड्स का आपने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ 6 साइड्स, आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पार्ट। देखें, आपको बेस एरिया दिया गया है, 5 साइड्स हैं और बेस एरिया आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी साइड्स आपके पास, 1 2 3 4 5, A B C D E सारी की सारी आपके पास क्या है, सेम है 2 सेंटीमीटर। लेंथ जो है उसकी आपके पास 8 सेंटीमीटर है। आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया जो क्या आपके पास 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 2 इंटू बेस एरिया पहले ही दे दिया गया है, हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। बेस पैरामीटर तमाम साइड्स का सम जो कि 5 दफ़ा 2 आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E 5 और L क्या आपके पास 8। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस इनको आप ऐड करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 80 प्लस 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके ट्रेपीजियम के हवाले से क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।